नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था छंद की परिभाषा और छंद के अंग, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। मुख्यतः परीक्षा में छंद के दो प्रकार पूछे जाते हैं, वार्णिक छंद के बारे में और मात्रिक छंद के बारे में। तो मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, उसके आधार पर पता लगाते हैं कि छंद कौन सा है। और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद के कितने प्रकार हैं? मात्रिक छंद के जैसे कि इसमें देखो अक्षर 1 2 3 मात्रिक 1 2 3, वैसे इसके प्रकार कितने हुए? 1 2 और 3। पहला सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक। तो तीन कौन कौन से? सम, अर्ध और विषम। तो सममात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं, ये मैंने यहाँ ट्रिक बना रखी है। अर्ध सममात्रिक में कौन से छंद आते हैं, ये ट्रिक यहाँ लिख रखी है। और विषम मात्रिक में कौन से छंद आते हैं, उसकी ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है। ये जो गोले में लिख रखी है ट्रिक है, ये आप लोग उतार देना अपनी। और अर्ध सममात्रिक की ट्रिक इस गोले में लिख रखी है और विषम मात्रिक की ट्रिक इस गोले में लिख रखी है। अब इसको मोटे मोटे रूप से अपन समझ लेते हैं कि सममात्रिक छंद, जैसे कि ये 4 चरण है, 1 2 3 4, इसे लाइनों के हिसाब से भी अपन याद रख सकते हैं। 4 चरण है। और अर्ध सममात्रिक में भी 4 चरण है, लेकिन 1 2 3 4। और विषम मात्रिक में जैसे 6 चरण है, तो 4 और 2 6 चरण। इसमें सममात्रिक छंद में क्या होता है, चारों चरण जो है उसमें समान मात्रा होती है। अर्ध सममात्रिक में क्या होता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, तो पहले और तीसरे में मात्राएं समान होगी और दूसरे और चौथे में मात्राएं समान होगी। यानी कि आधे चरणों में समान मात्रा है और आधे चरणों में समान मात्रा है। और विषम मात्रिक में 6 चरणों में आधे चरणों में अलग छंद होगा और आधे चरणों में अलग छंद होगा। इस प्रकार वापस अपन पढ़ते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में की ट्रिक है चारों गीत हरि गीतिका। चारों गीत हरि गीतिका, ऐसे 5 बार याद करना आपको। चारों गीत हरि गीतिका। तो यहाँ देखते हैं अपन, चा यानी चौपाई, रो यानी रोला, गीत यानी गीतिका और हरि गीतिका मतलब हरि गीतिका। तो चारों गीत हरि गीतिका। जब प्रश्न पूछा जाता है कि चौपाई कौन सा छंद है, तो वो सममात्रिक छंद है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि रोला छंद, तो सममात्रिक छंद है। सममात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं, तो चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। तो आपको केवल ये ट्रिक याद रखनी है, चारों गीत हरि गीतिका। चारों यानी चौपाई। अब ये सममात्रिक कैसे है, क्योंकि चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, रोला में 4 चरण होते हैं, गीतिका में 4 चरण, हरि गीतिका में भी 4 चरण। लेकिन चारों चरणों में मात्राएं समान होती है। चौपाई में 16 मात्रा होती है, 16 मात्राएं होती है। रोला में 24 मात्रा होती है और गीतिका में 26 मात्रा होती है और हरि गीतिका में 28, यानी कि पूरे चरणों में समान मात्रा रहेगी। और अब चलते हैं तो मात्रिक छंद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्ध सममात्रिक। पहला हमने पढ़ लिया है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के ये ट्रिक चारों गीत हरि गीतिका। अर्ध सममात्रिक का पढ़ने जा रहे हैं अपन कि इसकी ट्रिक है 200 बहु, यानी बहुएं कितनी है, 200 बहु। तो 200 बहु अर्ध सममात्रिक में आएगा 200 बहु, यानी 2 यानी दोहा, 100 यानी सोठा, ब यानी बरवे, उ यानी उल्लाला। तो अब आपको पूछ ले कि दोहा छंद किस प्रकार का छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है। फिर पूछे दोहा छंद सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद है, उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा छंद वार्णिक छंद है या मात्रिक। तो इसके पीछे मात्रिक लग रहा है, तो यहाँ से पता लगा लेंगे कि मात्रिक छंद है। लेकिन मात्रिक में भी कौन सा मात्रिक छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद। इसके बाद सोठा, सोठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवे छंद जो है वो भी अर्ध सममात्रिक छंद है,
उल्लाला, उल्लाला भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा छंद 9वीं और 10वीं क्लास में दे रखा है। उसका पूछा जाता है कि दोहा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो प्रथम जो आपको ध्यान रखना है, दोहा छंद कौन सा मात्रिक छंद है, तो अर्ध सम्मात्रिक छंद। क्यों इसका कारण भी बता देती हूँ मैं। दोहा छंद, सोठा छंद, बरवे और उल्लाला, इन सब में 4 चरण होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पहले और तीसरे में समान होगी मात्रा और दूसरे और चौथे में समान होगी। कैसे? दोहा छंद में टोटल 24 मात्रा होती है। पहले चरण में 13 और फिर 11 दूसरे चरण में, तीसरे में 13 फिर 11, तो 13 13 11 11, इस प्रकार 24 मात्राएं होती है। सोठा जो छंद है वो दोहा छंद का उल्टा होता है, यानी पहले दोहा छंद में 13 11 थी, अब सोठा में क्या हो जाएगा, 11 13 हो जाएगी। होगी तो 24 ही, लेकिन 11 13 11 13 सोठा छंद। फिर बरवे, प्रथम चरण में 12 और द्वितीय में 7, फिर तीसरे में 12 और इसमें वापस 7, 12 7 12 7 बरवे में। फिर उल्लाला में प्रथम चरण में 15 और द्वितीय में 13, तृतीय में 15 और चतुर्थ में 13, 15 13 15 13। इस प्रकार आधे चरणों में समान मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे में समान मात्रा है। पहले तीसरे में समान मात्रा रहेगी और दूसरे चौथे में समान मात्रा रहेगी। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ऐसे हम पता लगा सकते हैं, बहुत सरल है। फिर है विषम मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद का जो तीसरा प्रकार अपन पढ़ रहे हैं वो है विषम मात्रिक छंद, जैसा कि नाम से ही पता है, कुछ विषम कुछ विषम कुछ विषम कुछ विषम। तो कु का मतलब कुंडलिया होता है, छ का मतलब छप्पे होता है। तो इन दोनों में 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं, तो इसमें दो छंद मिलके एक छंद का निर्माण करते हैं। जैसे कुंडलिया छंद है, तो कुंडलिया में जो है दोहा और रोला छंद मिलके कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। और छपे में रोला और उल्लाला चरण मिलके छपे छंद का निर्माण करते हैं। आइए अपन एक बार और वापस पूरा पढ़ लेते हैं। तो छंद के मुख्यतः प्रकार जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये 2 ही प्रकार पूछे जाते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद मात्रा के आधार पर गणना होती है, वार्णिक छंद में वर्णों के आधार पर गणना होती है। मात्रा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकार की मात्रा होती है, लघु मात्रा, लघु और गुरु मात्रा। लघु मात्रा, इसको लघु मात्रा और इसको गुरु मात्रा कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है दोनों मात्राओं के आधार पर पता लगाते हैं कि ये कौन सा छंद है। मात्रिक छंद के अगर भेद के बारे में पढ़े अपन, तो मात्रिक 1 2 3, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, विषम मात्रिक। सम्मात्रिक में चारों चरण में समान मात्राएं होगी। अर्ध सम्मात्रिक यानी आधे चरणों में समान और आधे चरणों में समान होगी। विषम मात्रिक में जो है 2 छंदों से मिलके बना हुआ होता है और अलग अलग छंदों से मिलके बना होता है। फिर सम्मात्रिक की ट्रिक है, चारों गीत हरिगीतिका, चा यानी चौपाई, रो यानी रोला, गीत यानी गीतिका और हरिगीतिका यानी हरिगीतिका। चा यानी 16 मात्रा है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है, रोला में 24 मात्रा होती है, गीतिका में 26 और हरिगीतिका में 28 मात्रा होती है। अर्ध सम्मात्रिक छंद जिसमें आएगा 200 बहुए। अर्ध सम्मात्रिक छंद में 200 बहुए हैं, तो 2 यानी दोहा, सो यानी सोठा, ब यानी बरवे, उ यानी उल्लाला। विषम की ट्रिक है कुछ विषम, तो कु यानी कुंडलिया हो गया, कु का कुंडलिया हो गया, छ का छपे हो गया। इस प्रकार हमने ये पढ़ा है कि इन के प्रकारों में किस प्रकार भिन्नता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चौपाई छंद की क्या परिभाषा है, रोला छंद किसे कहते हैं, गीतिका, हरिगीतिका, दोहा छंद, सोठा छंद, बरवे, उल्लाला, कुंडलिया और छपे, इनके बारे में हम अगले वीडियो में
विस्तृत चर्चा करेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से अपन पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ताकि इजी वे में पढ़ा जा सके, आपको आसानी से समझ में आ सके। केवल इन ट्रिकों को याद करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या अंतर है, इन किस किस को सममात्रिक छंद, किसको अर्ध सममात्रिक और किसको विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। तो इस प्रकार हम मात्रिक छंद को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे वार्णिक छंद में। धन्यवाद।